गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ये चैप्टर में हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन कौन सा है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है, वो सब देखेंगे। ओके, अपना पोर्शन है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए चैप्टर नंबर 1 एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। ओके, नेक्स्ट पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, 5 marks. Question number 2 true or false, 5 marks. Question number 3 MCQ, सिंगल करेक्ट, उसमें एक सिंगल करेक्ट आंसर सही होगा। ओके, उसको 10 marks. क्वेश्चन नंबर 4 MCQ को 2 MCQ 2 2 करेक्ट आंसर्स, मार्क्स होंगे 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज MCQ 2 3 करेक्ट आंसर्स और मार्क्स होंगे 6। ये अपना पूरा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स 5 marks, ट्रू और फॉल्स 5 marks, MCQ 1 सिंगल करेक्ट आंसर 10 marks, MCQ 2 करेक्ट आंसर 4 marks and MCQ 3 करेक्ट आंसर्स 6 marks. Now today we see the fill in the blanks. रिविजन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। ओके, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज द OL टैग डिफाइन एंड, क्या करता है, क्या डिफाइन करता है OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी कहीं कहीं पे मैं इसके आंसर्स बोलूँगी, कहीं कहीं पे इसके आंसर्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको ये रिवीजन दिया है, आपको सॉल्व करके ये मुझे मेरे जीमेल अकाउंट में भेजना है। ओके, सेकेंड CSS स्टैंड्स फॉर, जैसे ही CSS का चैप्टर, CSS का टॉपिक मैंने लिया था, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज CSS। ओके, थर्ड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग द डैश टैग। अगर OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है तो UL टैग किसके लिए यूज होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। सो आंसर इज UL टैग, टैग में लिखना है आपको आंसर UL टैग। ओके, नेक्स्ट एन इमेज विथ मल्टीपल हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड एन, क्या कहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल हाइपरलिंक्स होती है एक ही इमेज में, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इमेज मैपिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द डैश एलिमेंट क्रिएट्स एन इनलाइन फ्रेम। ये सभी फिलअप्स के आंसर आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढने हैं, सभी टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, चैप्टर में दिए हुए हैं। ओके, द कंपनीज दैट प्रोवाइड्स वेब होस्टिंग सर्विसेज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम वो कंपनीज को, मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको ढूंढना है और मुझे आंसर्स भेजने हैं। ओके, नेक्स्ट डैश टैग इज डिफाइन स्पेसिफिक क्लिकेबल रीजन्स। ओके, तो अभी तक हमने कितने फिलअप्स देखे, द OL टैग डिफाइंस एन डैश, CSS stands for dash, an unordered list created using the dash tag, an image within multiple hyperlinks is called an, the dash elements create an inline frame, the companies that provide web hosting services are called dash, and dash tag is defined specific clickable regions. Okay, next the dash tag used to insert an image on the web page. कौन सा टैग यूज होता है अगर हमें इमेज डालनी है अपने वेब पेज पे, तो इमेज टैग। कौन आंसर क्या आएगा, इमेज टैग। ओके, नेक्स्ट टू डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट डैश टैग इज यूज्ड। टू डिफाइन डेफिनेशन लिस्ट डैश टैग इज यूज्ड। आंसर लिखते वक्त आपको ब्रैकेट में लिखना है आंसर, जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का टैग रहता है वो टैग के अंदर ही उसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट डैश हेल्प्स टू पोजीशन द HTML एलिमेंट्स। कौन पोजीशन को हेल्प करता है हमें, CSS। कौन हेल्प करता है, CSS। ओके, मेटा डेटा विल नॉट बी डैश ऑन द वेब पेज। मेटा डेटा will not be dash
ऑन द वेब पेज। वो क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है ये आपको ढूंढना है। ओके, मेटा डेटा क्या नहीं दिखाता है या क्या दिखाता है ऑन द वेब पेज। नेक्स्ट, इनलाइन फ्रेम्स इज ऑल्सो नोन एज, इनलाइन फ्रेम is also known as dash. Okay, next, dash property specifies width of a page और of a font। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखे थे, अलग अलग उसके वैल्यूज देखे थे। हम डिवाइड किसके साथ करते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू के साथ। अगर हमें कलर, टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू रेड अगर हमें ले रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी कौन सी हुई और उसमें टैग वैल्यूज कौन सी हुई, ये भी हमने चैप्टर में देखा था। ओके, नेक्स्ट, टू एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट्स वी रन अ प्रोग्राम कॉल्ड। अगर हमें कोई भी एक्टिविटी उसमें देखनी है, अगर हमें इंटरनेट यूज़ करना है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें देखना है या कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो हमें किसमें, या हम उसे क्या बोलेंगे, डैश। ओके, द डैश टैग इज यूज्ड टू डिफाइन सेवरल फॉर्म फील्ड्स। फॉर्म देखे थे हम लोगों ने, 3-4 प्रकार के फॉर्म्स के प्रोग्राम देखे, फ्रॉम टैग देखा, उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे हम लोगों ने। ओके, सो the dash tag is used to define several form sites. Okay, next, second question is true or false. Our second question is true or false. First, form tag is used to create a form in web page. A form tag is used to create a form in web page. True or false? Second, checkboxes are used only for single selection. Okay, checkboxes are used only for single selection. अगर लिस्ट देनी है हमें, हम होटल में गए, उसके लिस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं, हम लोगों ने देखा है प्रोग्राम में करते वक्त। ओके, सो चेक बॉक्सेस आर यूज्ड ओनली फॉर सिंगल सिलेक्शन। Third, image mapping consists of unhelped hyperlinks incorporated within an image. Multiple hyperlinks, वहाँ पे multiple आएगा। Image mapping consists of multiple hyperlinks incorporated within an image. यस, अगर इमेज मैप बनाते हैं, मैपिंग करते हैं 3 शेप लेके, तो इनकॉर्पोरेटेड विद इन इमेज क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, रीसेट बटन इज यूज्ड टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द फॉर्म। अगर हम फॉर्म बना रहे हैं, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो वो फॉर्म के नीचे हम लोग 2 बटन बनाते हैं, एक तो सबमिट बटन और दूसरा रीसेट बटन। अगर वो फॉर्म में कुछ गलती हो गई है या वो फॉर्म क्लियर करना है तो हमें रीसेट बटन यूज़ करना पड़ता है, और अगर वो फॉर्म बराबर है और हमें भेजना है तो हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सो आंसर इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, क्लास सिलेक्टर इज डिफाइंड बाय पीरियड इन ब्रैकेट डॉट, मतलब इन CSS। ओके, वो डॉट का मतलब है फुल स्टॉप। ओके, क्लास सिलेक्टर इज डिफाइंड बाय पीरियड फुल स्टॉप इन CSS। ट्रू और फॉल्स। ओके, सो इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। आगे की रिवीजन मैं आगे लेक्चर में देती जाऊंगी, लेकिन जितना भी मैंने अभी आपको दिया है उन सब के आंसर्स आप लिख के मेरे Gmail अकाउंट में आपको भेजने हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।